सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। पर्वता थाना क्षेत्र के गरैया गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों के 16 लोग घायल। भागलपुर नवगछिया पुलिस जिले के पर्वता थाना क्षेत्र के गरैया गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई। दोनों पक्षों से 16 लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों में सहींद्र यादव 75, माया देवी 35, कपिल देव यादव 35, विजय यादव 60, संजीव कुमार 22, मिथुन यादव 25, बबीता देवी, सोनू कुमार 20, कंचन देवी 30, सरिता देवी 35, श्रीकांत यादव, बलराम यादव, फुदो यादव 40, कृष्णा कुमार, शिवम कुमार, सन्नी कुमार शामिल हैं। सबों का इलाज नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में कराया गया। जानकारी मिली है कि विजय यादव अपना घर बना रहे हैं, जबकि सहींद्र यादव का कहना है कि उनकी जमीन पर घर बनाया जा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले विवाद हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में परिवर्तित हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त जमीन विवाद की कई दिनों से गांव में पंचायती की जा रही है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी जिद पर अड़े हैं। घटना की सूचना मिलते ही पर्वता थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे। थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों से आवेदन दिए जाने के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। सबौर रेलवे स्टेशन के पश्चिम केबिन के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। सबौर रेलवे स्टेशन के पश्चिम केबिन के पास देर रात ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन की चपेट में आने से गोपालपुर के रहने वाले दीपक कुमार की मौत हो गई। सुबह जब लोगों ने शव को देखा तो इसकी जानकारी रेल पुलिस सहित परिजन को दी गई। परिजनों ने मृतक की पहचान की। वहीं रेल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास के लोगों का कहना है कि युवक विक्षिप्त था और रेलवे पटरी पर रात में बैठा हुआ था। वहीं ट्रेन की चपेट में आ जाने से उसकी मौत हुई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सरपंच की जगह सरपंच पति करते हैं लोगों की पंचायती, लोगों के साथ आते हैं गुंडे की तरह पेश। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड की पीरपैंती पंचायत के सरपंच की जगह सरपंच पति चलाते हैं कचहरी। जावेद अतहर नामक एक ग्रामीण ने अपनी जमीन के लफड़े सुलझाने के लिए आए थे। जावेद अतहर ने बताया कि सरपंच पति मोहम्मद यकीन ने मुझसे फैसले करने के नाम पर 500 रुपए की मांग की। मैंने पैसा देने से इनकार किया तो उन्होंने उसे बाहर बैठने को कह दिया। घंटों बैठने के बाद जब मैं बिना बुलाए कार्यालय में चला गया तो सरपंच पति मोहम्मद यकीन और उप सरपंच यासिर खान उर्फ गुड्डू उसको डांटने फटकारने लगे और बदतमीजी करने पर उतारू हो गए। वहीं सरपंच पति से पूछा गया कि आप कौन होते हैं कुर्सी पर बैठने वाले, तो उसने कहा कि हम नहीं बैठेंगे तो क्या तुम बैठोगे? नहीं होगा तुम्हारा फैसला, तुम बाहर बैठो। उतने में उप सरपंच यासिर खान के द्वारा थाने में बंद कराने की धमकी के साथ मेरा कॉलर पकड़कर मारने की भी धमकी दी गई। जावेद अतहर ने बताया कि मेरे पास जमीन के सभी दस्तावेज हैं, लेकिन पैसा नहीं दिए तो सरपंच पति और उप सरपंच मेरे साथ मारपीट करने लगे। जावेद अतहर के द्वारा लगाए गए सभी बात कचहरी की वायरल वीडियो से सत्यापित हो रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से कुछ फरियादी भी बताते हैं कि हम सभी से भी सरपंच पति 500 रुपए लिए हैं। अगर हम सामने से बोल देंगे तो मेरे विपक्ष में फैसला सुना देंगी। मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान 4 शराबियों को नशे की हालत में किया गिरफ्तार। मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान महमदपुर चौक से 4 शराबी को नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। उसे थाने पर लाने के बाद ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करने के बाद 4 शराबी को शराब पीने की पुष्टि हुई। गिरफ्तार शराबी की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र महमदपुर गांव निवासी सुधीर चौधरी, टुनटुन तांती, बंटी तांती, रामपुर गांव निवासी विष्णु साह के रूप में हुई। वहीं मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने बताया कि उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के तहत 4 शराबियों को न्यायिक हिरासत में भागलपुर भेज दिया गया है। भागलपुर नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर एवं पार्षद पद के लिए कल होंगे मतदान।
मतदान के बूथ से जुड़े कर्मियों और अधिकारियों को जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने दिए कई दिशा निर्देश। भागलपुर नगर निगम में कल मतदान होना है। 27% मुस्लिम बहुलता वाले वोटर्स के बीच मेयर और उपमेयर का चयन दिलचस्प होने वाला है। नगर निगम भागलपुर में कुल वोटर 3,37,321 हैं, जबकि मेयर पद के लिए 9 प्रत्याशी, डिप्टी मेयर के लिए 10 प्रत्याशी और पार्षद के लिए कुल 212 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस बाबत आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, एसडीओ धनंजय कुमार के अलावा कई वरीय पदाधिकारियों ने मतदान में जिन कर्मियों एवं अधिकारियों को लगाया, उन्हें सबौर कृषि विश्वविद्यालय के डीएवी पब्लिक स्कूल प्रांगण में कई बातों का दिशा निर्देश देते दिखे। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि भागलपुर नगर निगम के तहत मेयर, उपमेयर, पार्षद के शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सभी कर्मी व अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। उसे हम लोगों को ढंग से पूरा करना पड़ेगा, जिससे शांतिपूर्ण मतदान हो पाए। वहीं उन्होंने कहा कि ये गांव का मतदान है, इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग के जो भी दिशा निर्देश हैं, उसी के तहत कार्य करना है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि हर बूथ पर संवेदनशीलता बनाए रखनी है। वहीं उन्होंने कहा कि डीजीपी का कहना है, अगर कार्य के दौरान अनजाने में कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी ईमानदारी में कोई उंगली ना उठा सके। वहीं कर्मियों और अधिकारियों से उन्होंने कहा कि खाने पीने का सामान अपना रखना है, किसी का लेकर नहीं खाना। ईवीएम ले जाते समय कहीं भी रुकना नहीं, ना ही किसी के घर जाना है। इन सभी बातों का ध्यान रखना है। एसएसपी ने कहा कि हर बूथ पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहेगा। ऑक्सीजन प्लांट का हुआ मॉक ड्रिल। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भागलपुर सदर अस्पताल और मायागंज अस्पताल पूर्ण रूपेण तैयार। बिहार में कोविड के मरीजों के मिलने के बाद सरकार अलर्ट हो गई है। इसको लेकर अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिले के सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा और अन्य डॉक्टर्स कर्मियों ने ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया। वहीं दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया। इसके बाद दोनों जगहों पर अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में बेड की उपलब्धता और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को देखा गया, साथ ही उचित दिशा निर्देश दिए। प्लांट में घंटे भर मॉक ड्रिल कर ऑक्सीजन की मात्रा को देखा। शुरुआती दौर में मॉक ड्रिल सफल रहा, हालांकि हर घंटे टेक्नीशियन के द्वारा इसकी जांच की जा रही है। शाम तक फाइनल रिपोर्ट तैयार कर विभाग को भेजी जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि मशीन सही से चल रही है, हर बेड तक ऑक्सीजन पहुंच रही है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां सभी पर्याप्त मात्रा में हैं। अभी जिले में एक भी मरीज नहीं है, लेकिन अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। आज 4 बजे तक मॉक ड्रिल करेंगे, घंटे 2 घंटे में मात्रा जांच करते रहेंगे। प्रखंड के अस्पतालों में भी बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं मायागंज अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने बताया कि हम लोग कोविड-19 के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हैं। बेड के साथ साथ ऑक्सीजन और दवाइयां भी उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद भागलपुर के सदर अस्पताल में 60 बेड का कोविड डेडिकेटेड आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। वहीं JLNMCH में 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। ज्वेलरी की दुकान से 7.5 लाख रुपए की चोरी, दुकान के ही 3 कर्मचारियों पर आरोप। बांका के अमरपुर स्थित प्रकाश ज्वेलर्स से कल देर रात 150 ग्राम सोना, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7.5 लाख है, की चोरी हो गई थी, जिस पर दुकानदार नीरज पोद्दार के द्वारा अमरपुर थाने में चोरी की घटना को लेकर मामला दर्ज कराया था, जिसमें दुकान में काम करने वाले 3 कर्मचारियों पर चोरी का आरोप लगाया था। वहीं व्यापारी के द्वारा भागलपुर स्वर्णकार संघ को भी चोरी के आरोपियों का फोटो भेजा गया, जिसको लेकर सुबह से ही स्वर्णकार आरोपियों की तलाश कर रहे थे, जिनमें से 2 आरोपियों को स्वर्णकार ने स्टेशन चौक के पास पकड़ लिया और उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। इन लोगों का कहना है कि दुकान में काम कर रहे कर्मचारी के द्वारा सीसीटीवी कैमरे का भी तार काट दिया गया था और ये लोग यहां सोना बेचने के लिए आए थे, लेकिन स्वर्णकारों के हत्थे चढ़ गए। वहीं पुलिस अब दोनों चोरों से पूछताछ कर रही है और अमरपुर पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे ने पुलिस को दी खुली चुनौती, कहा मैं किसी से नहीं डरता। गोपालपुर विधानसभा सीट से जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल समेत 4 लोगों को बरारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी कांड में वारंटी घोषित किया गया है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन आशीष मंडल खुलेआम क्रिसमस पार्टी मनाते हुए अपने रेस्टोरेंट बिग डैडी में नजर आता है।
और वहीं से लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं गोपाल मंडल का बेटा हूं, वो भी किसी से नहीं डरते और मैं भी किसी से नहीं डरता। इस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भागलपुर पुलिस प्रशासन का रवैया कितना सुस्त है। वीडियो वायरल होने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बताया कि 4 के खिलाफ वारंट है। उनमें से एक अभियुक्त कल क्रिसमस पार्टी के दौरान अपने रेस्टोरेंट में नजर आया था, लेकिन स्थानीय थाने का कहना है कि हमें सूचना नहीं मिल पाई। लेकिन लगातार छापेमारी जारी है, जल्द से जल्द सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लेंगे। जदयू विधायक गोपाल मंडल का बेटा गिरफ्तार। गोपाल मंडल की पत्नी ने कहा, पुलिस की गुंडागर्दी ठीक नहीं, मेरे निर्दोष बेटे को पकड़ कर ले गई पुलिस। ये विपक्षियों की है चाल। जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे को एसआईटी की टीम ने धर दबोचा। गौरतलब ओके गोपालपुर विधानसभा सीट के जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल समेत 4 लोगों पर जमीनी विवाद को लेकर गोलीकांड में वारंट जारी किया गया था। उसी बाबत आज एसआईटी की टीम ने तिलका मांझी शीतला स्थान के पास से गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल को धर दबोचा। कुछ दिन पहले गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल में अपने बिग डैडी रेस्टोरेंट में धूमधाम से क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया था। बड़बोले नेता गोपाल मंडल के बेटे ने कहा था, मेरे पिताजी किसी से नहीं डरते और मैं भी किसी से नहीं डरता। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने एक दिन पहले ही मीडिया से मुखातिब होकर कहा था कि जमीनी विवाद के तहत गोलीकांड में अभियुक्त गोपाल मंडल का बेटा आशीष मंडल को जल्द गिरफ्त में लिया जाएगा और 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उसे गिरफ्त में ले लिया। गोपाल मंडल की पत्नी सविता देवी ने कहा, मैं नगर निगम के चुनाव के तहत मेयर पद की प्रबल दावेदार हूं। मेरा मेयर बनना सुनिश्चित है। लोगों को इससे परेशानी हो रही है और मेरे राजनीतिक करियर में दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे चुनाव में खलल डालने के लिए विरोधियों ने ऐसा किया। मेरा बेटा निर्दोष है, उन्हें प्रशासन बिना वारंट के पकड़ कर लेकर गई। ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। तिलका मांझी के शीतला स्थान रोड के समीप विधायक गोपाल मंडल की पत्नी के प्रचार प्रसार का कार्यालय था। उसका पुत्र आशीष प्रचार की तैयारी में लगा था, तभी पुलिस आई और उसे रंगे हाथों पकड़ा। वहीं मकान मालिक राजेश कुमार पांडे, जिनके घर में ये कार्यालय चल रहा था, उनका कहना हुआ कि पुलिस बिना पूछे किसी नोटिस की आई और गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल को पकड़ कर ले गई। ये कहीं से कहीं सही नहीं, उन्हें विनानो किसी नहीं ले जाना चाहिए था।